बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं। एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स के अंदर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, लेकिन हम जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो बेसिकली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। Acceleration components: the time rate of change of velocity, the time rate of change, velocity, velocity को यहाँ पे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, of the fluid particle, of the fluid particle give in acceleration, वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन में होगा, नेमली। तो बच्चों एक्सेलरेशन को हम इस तरह से लेते हैं कि ए हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा डी वी ओवर डी टी। ये डी वी ओवर डी टी आपको पता है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मटेरियल डेरिवेटिव। तो मटेरियल डेरिवेटिव में हमने इसको लिखा था, जो आपके पास इक्वेशन 3 आती थी, पार्शल वी ओवर पार्शल टी प्लस वी डॉट डेल इंटू वी। यहाँ पे हम मटेरियल डेरिवेटिव में यहाँ पे रो की बात की थी, यहाँ पे आपके पास वी है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी, इसको देखते हुए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास यहाँ से 3 इक्वेशन आएंगी, क्योंकि वी आपको पता है बेसिकली वी जो हमारा होता है वो यू वी डब्ल्यू, ये 3 पे होता है कि, और ये हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं वी को एक दफ़ा यू के साथ रिप्रेजेंट करूँगा कि डी यू ओवर डी टी इजिकल टू होगा पार्शल यू ओवर पार्शल टी। और इसको मैं ओपन करके ज़रा लिख रहा हूँ, इसको ओपन करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा यू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स, वी पार्शल यू ओवर वाई प्लस डब्ल्यू पार्शल यू ओवर जी। ये हमारे पास u के अंदर लिखा गया है, तो सारी इक्वेशन के अंदर u है। अगर हम v की बात करें तो यहाँ पे डी वी ओवर डी टी आ जाएगा। डी वी ओवर डी टी हमारे पास क्या होगा, पार्शल v ओवर t प्लस u पार्शल v ओवर x प्लस v पार्शल v ओवर y प्लस w पार्शल v ओवर z। इसी तरह थर्ड हमारे पास होगा w डी डब्ल्यू ओवर डी 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 टी, ये आपके पास होगा पार्शल w ओवर पार्शल t प्लस u पार्शल w ओवर x प्लस v पार्शल w ओवर y प्लस w पार्शल w ओवर z। तो हमारे पास ये जो 3 इक्वेशन है बेसिकली एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं, जो कि किसके अंदर हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर आपके पास ये डी यू ओवर डी टी ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, उसके बारे में हम देखते हैं कि इफ़ डी यू ओवर डी टी इजिकल टू ज़ीरो, अगर आपके पास डी यू ओवर डी टी ज़ीरो हो जाए तो इम्प्लाइज दैट यू इज़ कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट यू इज़ कांस्टेंट। तो अगर आपके पास वेलोसिटी के फर्स्ट कंपोनेंट्स के अंदर एक्सेलरेशन का आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब यू आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट यू तो कांस्टेंट होगा, बट पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इजिकल टू ज़ीरो। अगर ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इजिकल टू ज़ीरो हो जाए, मतलब नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी अगर ज़ीरो हो जाए तो दिस इम्प्लाइज, तो इसका मतलब ये है कि यू इज़ इंडिपेंडेंट, यू इज़ इंडिपेंडेंट टाइम ओनली। तो इसका मतलब यू जो है वो इंडिपेंडेंट टाइम ओनली होगा अगर आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी ज़ीरो हो जाए। इन स्टेडी फ्लो
स्टेडी फ्लो के अंदर हमने पढ़ा था, इन स्टेडी फ्लो द लोकल एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। स्टेडी फ्लो के अंदर जो हमारे पास लोकल एक्सेलरेशन होगा, इसी को बेसिकली हम इस एक्सेलरेशन को लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये एक्सेलरेशन आपका क्या होगा बच्चों, ये आपके पास विल बी ज़ीरो, तो ये आपके पास ज़ीरो की फॉर्म में होगा। एंड द पार्टिकल एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू कन्वेक्टिव इफेक्ट अलोन। तो इसके पार्टिकल होंगे, द पार्टिकल एक्सेलरेशन will be due to convective effects alone। जो एक्सेलरेशन के बेसिकली पार्टिकल होंगे स्टेडी फ्लो के अंदर, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन के जो पार्टिकल होंगे वो कन्वेक्टिव इफेक्ट अलोन होंगे, यानी उन पे कोई भी इफेक्ट्स नहीं हो रहा होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इसी एक्सेलरेशन से रिलेटेड एग्जांपल है। एग्जांपल है कि दी वेलोसिटी फील्ड v, दी वेलोसिटी फील्ड v, हमारे पास कोई v वेलोसिटी फील्ड है x y z t। हमने देखा था ये 4 पे होता है, जो v होता है वो x y z और t। ये आपके पास गिवन है 3t j प्लस x 3t i प्लस एक्स जी जे प्लस टी स्केयर के, टी वाई स्केयर के। बच्चों आपके पास v गिवन है 3ti प्लस एक्स जी जे प्लस टी वाई स्केयर के। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। इस जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी हमने बेसिकली एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन। तो वो हम देखते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अगर फार्मूले की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन बाय, तो फ्लूइड पार्टिकल के अंदर हमने आर्टिकल के अंदर देखा है वो किस तरह का होगा। हमारे पास ए बेसिकली होगा, ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास होगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शल वी ओवर टी। अगर मैं अंदर वाले को ओपन करके लिखूं, जैसे कि हमारे पास क्या बनेगा, वी यू पार्शल वी ओवर एक्स प्लस वी पार्शल वी ओवर वाई डब्ल्यू पार्शल वी ओवर जी। तो आपके पास बेसिकली एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी मैंने जो डेल डॉट वी था उसको ओपन कर दिया, वी डॉट डेल को ओपन करके वी के साथ मल्टीप्लाई किए तो वी हमारे पास यू वी डब्ल्यू डॉट आ जाएगा, और उनका वैसे ही पार्शल अप्लाई हो जाएगा। तो पार्शल वी ओवर एक्स पार्शल वी ओवर वाई पार्शल ऑफ वी ओवर जी आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास v गिवन है तो v का पार्शल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी और t हमें चाहिए। v को लिखते हैं, नाउ v की तरफ चलते हैं। v हमारे पास क्या था, v हमारे पास था बेसिकली, इफ़ v जो हमारे पास गिवन था वो इजिकल टू था डी वी ओवर v था हमारे पास 3ti प्लस एक्स जी जे प्लस टी वाई स्केयर के। बच्चों इस v का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, t के लिहाज से, x के लिहाज से, v और z। सबसे पहले हम देखते हैं t के लिहाज से। तो t के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 तो 3i आ जाएगा। यहाँ पे देखें t नहीं है तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 होगा तो वाई स्केयर के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 3i प्लस वाई स्केयर के, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम v को डेरिवेट करते हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के लिहाज से देखें यहाँ पे x नहीं तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x डेरिवेटिव 1 होगा तो जी जे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x नहीं है तो 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी जे आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल v ओवर y निकालें, पार्शियल v ओवर y आपके साथ पहली टर्म में y नहीं है तो 0, सेकंड में भी नहीं है तो 0, थर्ड टर्म के अंदर y स्केयर है तो y स्केयर का जब डेरिवेट करेंगे तो 2ty के आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2ty के। इसी तरह पार्शियल v ओवर z निकालें,
पार्शियल v ओवर z आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में z नहीं है 0, सेकंड में z है तो z का डेरिवेटिव 1, थर्ड में z नहीं है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x और j। तो ये आपके पास हमने जो v वेलोसिटी फील्ड हमें गिवन था उसका डेरिवेट कर लिया। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, जो आपने फार्मूला लिखा था उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, जो आपके पास फार्मूला था फार्मूले को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, सारी वैल्यूज इस इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करते हैं। तो बाय 1 बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय 1 हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, पार्शियल v ओवर टी, पार्शियल v ओवर टी हमारे पास है 3i प्लस वाई स्केयर के, इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट थी, प्लस के साथ था u आपके पास क्या होगा, ये बेसिकली v के अंदर ये आपके पास u होता है, ये v होता है, ये w होता है, साथ साथ इनकी वैल्यूज भी लिखते हैं। तो u आपके पास क्या है 3t, जो वेलोसिटी फील्ड दिया गया है उसके i के साथ जो है वो u होता है, y के साथ v होता है, j के साथ v होता है, और w के साथ जो आपके पास है k के साथ जो है वो w होता है। तो 3tu आ गया। इसके साथ नेक्स्ट आपके पास पार्शियल v ओवर x है जी जे, इसी तरह प्लस आपके पास v क्या होगा xz के साथ आपका क्या आ जाएगा 2ty के। नेक्स्ट आपके है टी वाई स्केयर के साथ क्या आ जाएगा xj। तो हमने सब एक्सप्रेशन इस इक्वेशन 1 के अंदर सब वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई में हम देखेंगे कि i वालों को इकट्ठा करेंगे, j वाले और k वाले। i वाली इसके अंदर टर्म एक ही है, ये फर्स्ट वाली, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3i। j वाली टर्म की बात करें तो j वाली टर्म ये एक है और लास्ट वाली j वाली टर्म है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके मैं लिखूँगा तो इसको लिखा जाएगा 3tz प्लस और लास्ट वाली टर्म क्या है 3txy स्केयर, इन दोनों में से j कॉमन ले लेते हैं। और लास्ट पे k वाली की बात करें तो k वाली में y स्केयर है, k वाले में ये k वाली टर्म है 2txyz, तो इन सब में k है। तो हमने i j k की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, और ये आपके पास क्या है a है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ अ एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। तो ये हम आपके पास एक्सेलरेशन आ गया किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का। तो आपके पास कोई भी वेलोसिटी फील्ड दिया गया हो तो इस फार्मूले के अंदर हम पुट करें तो आपके पास ए जो आ जाएगा वो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन होगा किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर आ गया है जो हमने फाइंड करना था। बेसिकली हमने एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन आ चुकी है। इसके अंदर v तभी वैलिड होता है अगर एक्सेलरेशन अप्लाई हो ऑल पोजीशन एंड टाइम्स विद इन द फ्लो फील्ड। बच्चों इसके अंदर एक्सेलरेशन तब अप्लाई होता है बेसिकली अगर आपके पास ऑल पोजीशन के अंदर जो टाइम है विद इन द फ्लो फील्ड हो। अगर टाइम फ्लो फील्ड के अंदर होगा तब भी एक्सेलरेशन अप्लाई होगा।